हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी है, जिसमें हम पढ़ेंगे नेताजी का चश्मा। ठीक है, जो कि वर्कशीट नंबर 29 है और 15 सितंबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आइए इसे प्रॉपर वे में समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हमने पानवाले के द्वारा कैप्टन की गतिविधि के बारे में जाना था। अब चलिए हम आज उसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश को पढ़कर प्रश्न को में जो पूछे हुए प्रश्न हैं उसको हमें आंसर भी करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पान वाले दूसरा पान मुंह में ठूस चुका है, यानी पान वाला जो है क्या होता है, दूसरा पान मुंह में ले चुका है। ठीक है, खा चुका है। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं था। वह फिर आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डांडे फेंक और पीछे मुड़कर उसने नीचे पीठ थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले ने यह एक मजेदार बात थी कि लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली, यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा था मूर्तिकार मास्टर, यानी मूर्ति के नीचे लिखा था मूर्तिकार मास्टर, जो कि मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। कस्बे यानी छोटे शहर का अध्यापक था। बेचारे ने महीनों भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, यानी पत्थर में जो पारदर्शी चश्मा जो आर पार दिख जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वह निकल कर गया होगा। उफ, हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतूहल भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पानी के पैसे चुकाए कर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, फिर मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, कैप्टन, चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? यानी पूछता है नेताजी का साथी या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। पान वाला नया पान खा ले रहा था। पान पकड़े जा अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी हलाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं बाबा, वो लंगड़ा क्या हो जाएगा। फौज मुस्कुरा लाल बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं, यानी लाल बत्ती सी, यानी जो है ना अपनी दांतें दिखाई। ठीक है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल, यह पागल, वो देखो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका, नहीं कहीं फोटो वोटो छपवा दो उसका। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इस सभी का एक एक करके अब इसमें जो पूछे गए प्रश्न है इसका आंसर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, ऐसी कौन सी बात थी जो पान वाले के लिए मज़ेदार एवं हालदार साहब के लिए कौतुक भरी थी? तो हालदार साहब के लिए विद्रवित कर देने वाली और पान वाले के लिए मज़ेदार बात यह थी कि मूर्तिकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाते समय उसकी पहचान चश्मा मूर्ति पर बनाना भूल गया। ठीक है, नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने के बाद में मास्टर मोतीलाल का कौन सा मनोभाव झलकता है? तो इस कथन से यह झलकता है कि मास्टर मोतीलाल अपने कार्य को गंभीरता से नहीं लेते और वह किसी तरह मूर्ति बनाकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, पान वाले द्वारा चश्मे वाला को फोटो छपवा देने की बात कहना किस मानसिकता को दर्शाता? तो पान वाला उस चश्मे को महत्वहीन इंसान समझता था। हमसे अधिकतर लोग किसी लांगरे, बूढ़े और गरीब व्यक्ति को उपेक्षा के भाव देखते हैं। पान वाला ऐसा ही मानसिकता का शिकार लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हालदार साहब ने पान वाले से चश्मे के बारे में क्या पूछा? उसकी इस जिज्ञासा का कारण क्या था? हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या
आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। हालदार साहब ने यह सब कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति और उनकी नेताजी के प्रति सम्मान के कारण पूछे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। चश्मे वाले के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी को अपने विचार में देखिए। तो उसकी यह टिप्पणी व्यंग्य भाव से परिपूर्ण है और नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है। शारीरिक रूप से चुनौती को स्वीकार किए हुए व्यक्ति पर उड़ाया गया उपहास है, जो कि सर्वदा अनुचित है, नहीं अभद्रता का प्रतीक है। ऐसी टिप्पणी करना अशोभनीय एवं अनुचित व्यवहार को दर्शाता है, बेकार, अच्छा नहीं है ये। ठीक है। मूर्ति बनाकर पटक देने की में छिपे व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। तो मूर्तिकार द्वारा मूर्ति बनाकर पटक देने का भाव यह है कि मूर्ति में सूक्ष्म बारीकी का ध्यान अधिक नहीं रखा गया। उसमें देखते ही लगता है कि बहुत उच्च दर्जे का कलाकार नहीं है। नेक्स्ट है गतिविधि है ये हमारा। ठीक है। जो सरल वाक्य उसे छांट कर आपको क्या करना, लिखना है। सरल वाक्य को छांट करके आपको लिखना है। ठीक है। तो ऐसे वाक्य जिससे केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उस वाक्य को सरल रूप में क्या व्यक्त कीजिए। तो जैसे पान खाना खा रहा है, उसकी तोंद थिरकी है, इस तरह से आप भी लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्क में। तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।